हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है केमिस्ट्री से आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। आज की ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और हम इसको 2 भाग्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम इसका पहला भाग करेंगे जिसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला सवाल है, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? तो इसका सही जवाब है डी 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व के लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे, सही विकल्प का चयन करें। इसका सही जवाब है सी, विद्युत धनात्मकता धान्वित लक्षण घटता है, बढ़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। Ag प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? इसका सही जवाब है ए, सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? इसका सही जवाब है डी, Ca3PO4 2। चलिए अगला सवाल, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? इसका सही जवाब है ए, 102। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, एल्यूमिनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहु परमाणविक है? इसका सही जवाब है ए, सल्फर। चलिए अगला सवाल, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, द्वितीय समूह तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। दूसरा है, पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। और तीसरा है, 17वें समूह के तत्वों को हेलोजेंस कहा जाता है। और इसका सही जवाब है सी, ओनली 3, यानी कि 17वें समूह के तत्वों को हेलोजेंस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? और इसका सही जवाब है डी, 18। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया था। और इसका सही जवाब है डी, CO एंड Ni। चलिए अगला सवाल, क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? इसका सही जवाब है ए, पहला समूह। चलिए अगला सवाल, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? इसका सही जवाब है बी, 18 समूह और 7 आवर्त। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है डी, एक तत्व के सभी संस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। इसका सही जवाब है ए, Na2CO3। अगला सवाल, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? इसका सही जवाब है बी, 110। चलिए अगला सवाल, 60 ग्राम He में मोलों की संख्या क्या होगी? इसका सही जवाब है सी, 15 मोल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तत्वों FCl, Bri और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?
आपका सही जवाब है बी, हैलोजन। अगला सवाल, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? इसका सही जवाब है ए, 37। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? इसका सही जवाब है बी, क्लोरीन। चलिए अगला सवाल, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? इसका सही जवाब है ए, शैलों की संख्या। चलिए अगला सवाल, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व थे? और इसका सही जवाब है बी, थोरियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस परमाणु के कक्षा में समायोजिता किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र में दर्शाया जाता है? और इसका सही जवाब है डी, 2n⁻²। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? इसका सही जवाब है बी, एक हैलोजन गैस। चलिए अगला सवाल, तत्व ए, बी और सी डोमिनर ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? का सही जवाब है सी, 23। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? इसका सही जवाब है सी, एंटोनी एल लेवोसियर। चलिए अगला सवाल, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, ब्लीचिंग पाउडर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? इसका सही जवाब है ए, 2 8 18 8। चलिए अगला सवाल, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। और इसका सही जवाब है डी, लवण और हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? और इसका सही जवाब है सी, 18। चलिए अगला सवाल, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? इसका सही जवाब है डी, शेल की संख्या बढ़ जाती है। चलिए अगला सवाल, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। इसका सही जवाब है सी, 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में भारी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही जवाब है सी, 8। अगला सवाल देखते हैं। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? और इसका सही जवाब है डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था? इसका सही जवाब है ए, 56। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? और इसका सही जवाब है बी, एक यौगिका का एक परमाणु। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? और इसका सही जवाब है बी, अमोनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है?
और इसका सही जवाब है डी, हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और एक और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? और इसका सही जवाब है डी, बिस्मथ। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेनेर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही जवाब है डी, LINA और K। चलिए अगला सवाल, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? और इसका सही जवाब है सी, परमाणविक आकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। और इसका सही जवाब है बी, Al2O3। चलिए अगला सवाल, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में डैश इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसका सही जवाब है सी, 5, 6, 7 और 8। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। और इसका सही जवाब है ए, परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? और इसका सही जवाब है डी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? और इसका सही जवाब है बी, थोरियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। NH42 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? और इसका सही जवाब है डी, 15। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी के किस समूह को आवर्त सारणी का समूह शून्य भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, समूह 18। चलिए अगला सवाल, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया गया था, तो निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने बाद में आवर्त सारणी में स्थान पाया? इसका सही जवाब है डी, जर्मेनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आवर्त सारणी में सबसे लंबा आवर्त कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, छठा आवर्त। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? और इसका सही जवाब है सी, मेंडलीव। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी PDF ई बुक स्टोर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।